एक और ब्रांड न्यू वीडियो आपके सामने। ये हमारे साथ हीरो एक्सट्रीम डुअल डिस्क वेरिएंट। आजा भाई। हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई कैसी लगती है बाइक आपको? बाइक लुक वाइज तो देखो 10 on 10 है, सेगमेंट की सबसे बेस्ट बाइक है ये लुक वाइज में। और पावर में भी, बिकॉज अभी जैसे इन्होंने हीरो ने अपनी न्यू ट्यून क्रिएट 2025 के हिसाब से तो डुअल डिस्क डबल डिस्क के साथ है गाइस ये। और क्या अच्छी चीज लगती है भाई आपको इसके बारे में? एबीएस सेफ्टी ऑन टॉप है, डुअल चैनल एबीएस आता है जो कि सेगमेंट में किसी बाइक में भी नहीं आता, हॉर्नेट में भी नहीं आता जो उसकी कॉम्पिटिटर है। तो ये बात तो भाई बाइक की एकदम परफेक्ट बात है। और भाई इसकी पावर कैसी लगती है तुम्हें? पावर वो तो चलाने पे पता चलती है, जब पीछे बैठोगे तब। मैं बैठ चुका हूँ 4-5 बारी। बढ़िया पूछा, मतलब एकदम बढ़िया बाइक है। बढ़िया बाइक है। और कुछ भाई तुम इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? इसकी प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है? देखो प्रोस तो यही है इसके अंदर, ये काफ़ी अच्छे प्राइस लाइक 98 से स्टार्ट होती है, तो उसके अंदर डुअल चैनल एबीएस तो उस समय पे नहीं आता, लेकिन जैसे 1,02,000 पर आती है इसके डिस्क ब्रेक आने चालू हो जाती है सेफ्टी वाइज। मतलब इसे एक्स शोरूम प्राइस है गाइस 1,04,000 और ये ऑन रोड आते आते 1,25,000 1 लाख कुछ किया जाए और आरटीओ टैक्स लगा। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा वही मेरे को लगता है कि डुअल चैनल एबीएस और बहुत लाइट वेट है। और भाई क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखी है हमने इसमें? हाँ, सबसे पहले तो ये लिवर गार्ड लगवा रखा है और ये हमने ये लगा रखा है, मैं उसका नाम भूले एक्चुअली। ये एरोडायनामिक्स के लिए लुक वाइज लुक्स भी इनहेंस करने तो हमने ये लगवा दिया। और एक ये स्मॉल, वैसे भी बाइकों के अंदर छोटी छोटी चीज़ें ये बाइक का लुक इनहेंस करती है। बढ़िया लगती है मतलब आपको ओवरऑल बाइक? और ये बढ़िया तो मेरे को ये लगता है सेगमेंट में ये एलईडी इंडिकेटर ऑल एलईडी सेटअप है। हॉर्नेट भी प्रोवाइड कर देती है, लेकिन फिर भी जैसे कि अभी हैजार्ड इंडिकेशन पे चल रही है तो ये लोग मॉडिफाई कराते हैं इसके अंदर। और भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको साउंड भी सुनाने? हाँ स्टार्ट करो भाई। ओके। वाह भाई ये तो डीबी किलर के साथ थी, अभी हम एग्जॉस्ट में इसके साथ कोई छेड़खानी करने नहीं चाहते बिकॉज वो सही में सरदर्दी है। इसके अंदर सबसे बड़ी क्योंकि इसके अंदर आता है भाई अपना OBD2 सेंसर। हाँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट है सारे सेंसर के साथ, तो इस वजह से हम छेड़खानी करना नहीं चाह रहे। क्योंकि अगर छेड़खानी करेंगे तो क्योंकि अभी छेड़खानी हमने सिर्फ शीशे डलवाए थे, शीशे डलने के अंदर ही इसका एक पेच अलग है, इसका पता नहीं क्या सिस्टम हो गया था, बहुत ज्यादा महाभारत हो गई। यानी कि अपोजिट बोल्ट था और ये अपोजिट था, तो दोनों बैठ नहीं रहे थे। उसके लिए हमने अपने मुश्किल से मुझे 4 घंटे बर्बाद करे थे। सोचो 4 घंटे सिर्फ इस चीज के लिए कि हमें इसके बोल्ट नहीं मिल रहा था। सही बात है। बस इसका हॉर्न थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लगता है। क्या कहना चाहोगे भाई? हॉर्न तो बेकार है। हॉर्न तो बेकार है। सही बात है। हॉर्न भाई इसका स्कूटी वाला दे रखा है, एंटोर वाला, बिल्कुल ही मजा नहीं आता है। आगे भाई तुम इसका एलईडी सेटअप आगे क्या बात करना चाहोगे फ्रंट लुक की? ये भाई कुछ इस टाइप का प्रोजेक्टर्स के साथ आता है, डुअल रिफ्लेक्टर्स। कैसी है भाई इसकी लाइट तो वो तो रात में कह सकते हैं, दिन अभी तो शाम का टाइम है इसलिए कुछ कह नहीं सकते। ज़्यादा आपको वीडियो में दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन प्रोजेक्टर तो पता चल जाएगा बिकॉज वो काफ़ी तेज बीम होती है उसकी। अभी थोड़ी देर में आपको राइड करके भी दिखाएंगे। ब्रेकिंग भाई इसका डुअल चैनल एबीएस है, सारी बिल्कुल परफेक्ट बाइक है। और भाई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। एवरेज क्या है भाई इसकी? एवरेज देखो कहने को तो 50 से कंपनी वाले क्लेम करते हैं, लेकिन रियल टाइम में 40 से देती है। अगर नहीं 40 भी कहाँ दे रही है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। इसकी एवरेज है भाई देख लो 39.8। हाँ तुम सही कह रहे थे, 39.8 की एवरेज दे रही है भाई। पावर मोड आता है इसके अंदर, इको। और भाई मेन फीचर, हाँ मेन सबसे बड़ी सेगमेंट के अंदर पहली बाइक, यानी कि इन्होंने वही जो ग्लैमर 125 के अंदर स्पेशल चीज़ थी उन्होंने इसके ऊपर लगा दी, क्योंकि दोनों सेम ही कंपनी की बाइक है। 125 ग्लैमर और ये एक्सट्रीम 125 हीरो की आती है, तो इसके अंदर क्रूज कंट्रोल आ गया जो कि आपके माइलेज और इनहेंस कर देता है। जैसे कि अगर हाईवे राइडिंग आपको ज़्यादा है, प्रैक्टिकल है भाई, ये प्रैक्टिकल है। यस बिल्कुल हाईवे पे ज़्यादा प्रैक्टिकल, बिकॉज अब जैसे कि यहाँ लोकल में चलाओगे तो ये उतनी यानी कि एक तरह से डेंजरस फीचर हो जाता है, बिकॉज ये जैसा अगर क्रैश हो गया आपकी बाइक चलती रहेगी अगर ये गलती से ले जाता, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि 30 के ऊपर के बाद ही। और ये क्लच दबाने के बाद ही जैसे आप क्लच दबाओगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है। क्लच या ब्रेकिंग कुछ भी करता है तो डीएक्टिवेट हो जाता है ये। लेकिन हाईवे यूज़ के लिए ज़्यादा। और भाई इसके अंदर रेस की तार नहीं है, एक्सीलरेशन की तार नहीं है, सीधा इसमें सेंसर दे रखा है। सेंसर भी, और जिसकी वजह से भाई पिकअप फर्स्ट गियर में मैं पीछे बैठा था। मैं जिस दिन पहली दिन ही आई थी बाइक, इन्होंने मेरे को पीछे बैठाया, उन्होंने गलती से इतना दिया, मैंने पकड़ा भी नहीं था, गार्ड था, मैंने ये नहीं पकड़ा था, मैं एकदम से उछल गया, मेरे को लगा मैं गया, मैं गिरा पीछे, लेकिन बच गया था। इसके अंदर राइड बाय वायर आती थी बहुत ज़्यादा, यानी कि आप देख रहे हो इसके अंदर फ्लिप प्ले है ही नहीं बिल्कुल भी, यानी कि इतने से भी ये एक्सेलेरेटर दे रही है। मैं चला के वेरी रिस्पॉन्सिव भाई। और ये देखो, यानी कि अभी ये देखो इको मोड में दिखाना भाई, इसका इको मोड है। 2 भाई रेस इतनी सी, इतने से थ्रोटल में देखना, इतने से भी अभी लग रही है थ्रोटल। दो अच्छे से दो थोड़ा देख रहा, मतलब इस हिसाब से
6000 RPM तक गई है। अब इसका रोड मोड कर दिया है। अब स्टार्ट करो भाई, अब दो भाई रेस, देखो अब देखो, अब जाओ पावर मोड में देखना भाई। जब देखो पावर मोड में इतने सिर्फ टोटल में इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। देखो ये देखो इतना ज़्यादा टोटल दे रहा भाई। कितना दे रहा है भाई? इसका कुछ इतना जाता है, फुल ज़्यादा देना नहीं चाहते। फुल दो भाई थोड़ा। एक नंबर भाई, बंद कर दो भाई बाइक। और भाई कुछ इसके कौन से क्या बताना चाहोगे, क्या कमी है बाइक के अंदर, नेगेटिव क्या है? वही लगा कि हम इसके अंदर वो चेंज नहीं कर सकते। बाकी बिल्ड क्वालिटी भाई एक इसके अंदर ये है, बहुत ज़्यादा चू की आवाज़ आती है डिस्क में। हाँ, डिस्क में पीछे वाले रियर डिस्क में ब्रेक दबाते ही, मतलब भाई तुम बताओ कैसी आवाज़ है? इरिटेटिंग वॉइस। जैसे कि डिस्क ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आप मार रहे हो, ऐसा लगता है कि एकदम घिसती है। हम्म। वो साउंड आदमी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब आती है। हमें ज़्यादा नॉलेज है भी नहीं, सुनवा देते हैं, हम कंज्यूमर है। सुनवा देते हैं गाइस। एक सेकंड आपको सुनवाते हैं। आपको दिखाते हैं इसकी प्रॉब्लम। बाइक स्टार्ट हो चुकी है, अब दिखाते हैं। हाँ तो गाइस आपने जैसे कि देखा इसके अंदर ये चीज़ें की कुछ आवाज़ आ रही थी। अब हमें ये नहीं पता शायद हमारे से गलती हो या फिर ये वैसी आती है उसके में बाकी का, क्योंकि ये नई मॉडल है और हमारे किसी सबके साथ है यार। ये सर्विस सेंटर में पूछा था मैंने, वो कह रहे हैं उन्होंने डिस्क इस बीच की चेंज करी थी भाई वारंटी में। जो डिस्प्ले इसकी चेंज हो रखी है भाई एक बार, ये भाई चेंज हो रखी है। इसके बाद भी फिर यार थोड़े दिन बाद फिर आवाज़ आने लगी थी, 15 दिन बाद। क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट में भी भाई किसी पे नहीं, टॉप मॉडल वेरिएंट है नहीं, तो हमें ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। तो भाई ये है मेन इश्यूज इसके। और भाई इसका शॉकर कैसा है, सस्पेंशन कैसा है बाइक का? शॉकर आगे वाला तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पीछे वाले में थोड़ी सी कमी लगती है, पता स्टिफ है मतलब हार्ड है, नहीं, थोड़ा सा लगता है। तो हार्ड ही मिलेगा स्पोर्ट्स बाइक में भाई, कह सकते हैं एज अ स्पोर्ट्स बाइक तो नहीं है पर, लेकिन वैसे है कि क्या कह सकते हैं, नेकेड बाइक। हाँ नेक्ड बाइक सही है अपने हिसाब से भाई। बाइक रेंज के हिसाब से बहुत बढ़िया बाइक है। और भाई लाइक एक लाख के अंदर आपको लुक्स और वो सब मिल रहा है, बहुत अच्छी बात। 1 लाख में थोड़ी आ रही है। और भाई और बोलो इस बाइक के बारे में क्या कह सकते हो, नेगेटिविटी क्या है और इसकी नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? नेगेटिविटी में झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को सिर्फ दो ही चीज़ लगी इसकी थोड़ी सी, जैसे कि आपको डिस्क की प्रॉब्लम दिखाई, और दूसरा इसकी बिल्ड क्वालिटी लगती तो है कमजोर, लेकिन बिल्ड क्वालिटी एज कम्पेयर टू होंडा तो बहुत बढ़िया है। देखो कुछ नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा भाई, बस ये इनको छोड़ देना, ये आफ्टर मार्केट, ये आफ्टर मार्केट है, ये तो टूट जाएगा। और तो भाई देखो बिल्कुल परफेक्ट है बाइक। और भाई तुम बताओ, क्या पता चले 60 की स्पीड में जाके कम में भेज दिया, फिर बोलोगे कि भाई तो टूट गई इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसे? हाँ, ये तो कोई बात ही नहीं कोई होती। बात ही नहीं होती ना। और भाई जो पीछे से लुक है बाइक का वो बताओ तुम। सबसे बढ़िया मेरे को सेगमेंट में इसी का लगता है, बिकॉज इसके अंदर वो वाले यानी कि आपने देखा होगा उसके अंदर यानी कि डायरेक्ट सिंपल आता है, लेकिन इसके अंदर आफ्टर मार्केट जो लोग करवाते हैं एक्चुअली इसके अंदर पहले से कंपनी फिटेड आता है, तो ये चीज़ और भाई ये आपको मिल जाता है नीचे भाई इसका मडगार्ड, वो भी एक नंबर। और बहुत से लोग क्या करते हैं, ये तो लगवा लेते हैं, नीचे का मडगार्ड हटा लेते हैं लुक्स के लिए। अब उससे क्या होता है, बारिश के टाइम में आपके ऊपर पूरी कीचड़, बाइक गंदी, आप भी गंदे। भाई एक बार हेलमेट हटाना है एक बार इसका भाई, सीट पोस्चर थोड़ा सा इसमें ही नेगेटिविटी, फैमिली बाइक नहीं है। हाँ फैमिली बाइक नहीं है बिल्कुल भी, 2 राइडर के लिए कंफर्टेबल, तीसरा नहीं आ सकता, यानी कि 3 बंदे से नहीं चला सकते, तीसरे को यहाँ बीच में कहीं आना पड़ेगा, जो कि बहुत अनकंफर्टेबल है। सही बात है भाई आपकी। तो भाई इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आ जाओ भाई फ्रेम में आप भी। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली बाइक के साथ, अगली ब्रांड न्यू वीडियो में या कार के साथ। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।